अगर आप छोटे और मध्यम कारोबार के लिए एक ऐसे कमर्शियल वाहन की तलाश कर रहे हैं जो ज्यादा सामान ले जाने के साथ साथ बेहतर पावर, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आरामदायक केबिन और कम ऑपरेटिंग खर्च देने का दावा करता हो, तो 2027 अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त आपके लिए काफी दिलचस्प नाम हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके संभावित नए डिजाइन, इंजन, पावर, टॉर्क, लोडिंग क्षमता, माइलेज, केबिन कंफर्ट, सेफ्टी, मेंटेनेंस, कीमत और उन सभी बातों की जो एक खरीदार के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि 2027 मॉडल के लिए कंपनी की तरफ से हर स्पेसिफिकेशन और कीमत अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं है, इसलिए यहाँ 2027 से जुड़ी बातें संभावित अपडेट के रूप में समझनी चाहिए। मौजूदा बड़ा दोस्त रेंज के आधिकारिक आंकड़े इस नए मॉडल की संभावित दिशा को समझने में मदद करते हैं। अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त को शुरुआत से ही ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिन्हें छोटे ट्रक के आकार में ज्यादा काम करने की क्षमता चाहिए। शहरों के अंदर डिलीवरी, मंडी से माल ढुलाई, किराना सामान, फल सब्जियां, निर्माण सामग्री, फर्नीचर, छोटे व्यापारियों का माल और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जैसे कामों में इस तरह का वाहन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। मौजूदा बड़ा दोस्त प्लेटफॉर्म को कंपनी अलग अलग वेरिएंट में पेश करती है, जिससे अलग अलग कारोबार की जरूरत के हिसाब से क्षमता चुनी जा सकती है। कंपनी के अनुसार बड़ा दोस्त परिवार में i2, i3 जोड़, i4 और i5 जैसे विकल्प मौजूद हैं। 2027 मॉडल की सबसे बड़ी चर्चा इसके नए डिजाइन को लेकर हो सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी मौजूदा बॉडी की मजबूत पहचान को बरकरार रखते हुए फ्रंट प्रोफाइल में कुछ बदलाव करे। नए स्टाइल की ग्रिल, बेहतर डिजाइन वाले हेडलैम्प, नए बम्पर, अपडेटेड साइड पैनल और नए व्हील डिजाइन जैसे बदलाव इसे पहले से ज्यादा आधुनिक लुक दे सकते हैं। हालांकि इन बदलावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कमर्शियल वाहन बाजार में ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों को देखते हुए डिजाइन और केबिन को और आधुनिक बनाना स्वाभाविक दिशा हो सकती है। मौजूदा बड़ा दोस्त की खासियत इसकी मजबूत और व्यवहारिक बॉडी है। i5 LS वेरिएंट की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसकी कुल लंबाई 5025 मिलीमीटर, चौड़ाई 1842 मिलीमीटर और ऊंचाई 2061 मिलीमीटर है, जबकि लोड बॉडी लगभग 2951 मिलीमीटर लंबी और 1750 मिलीमीटर चौड़ी है। इस तरह का आकार इसे बड़ी मात्रा में सामान ले जाने के लिए उपयोगी बनाता है। 2027 मॉडल में भी कंपनी अगर इसी मजबूत प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाती है तो ग्राहकों को लंबी बॉडी और ज्यादा उपयोगी लोडिंग स्पेस का फायदा मिल सकता है। इंजन की बात करें तो मौजूदा बड़ा दोस्त i5 LS में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज्ड और इंटरकूल्ड डीजल इंजन मिलता है। इसकी क्षमता 1478 घन सेंटीमीटर है और ये 3300 परिक्रमण प्रति मिनट पर 80 अश्वशक्ति तक की अधिकतम पावर तथा 1600 से 2400 परिक्रमण प्रति मिनट के बीच 190 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। यही इंजन परिवार बड़ा दोस्त के दूसरे मौजूदा वेरिएंट में भी देखने को मिलता है। i3 जोड़ XL की आधिकारिक जानकारी भी 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन, 80 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क की पुष्टि करती है। 2027 में इंजन को और ज्यादा रिफाइंड, ईंधन कुशल और उत्सर्जन नियमों के अनुरूप बनाया जा सकता है। अगर कंपनी इंजन मैनेजमेंट, गियरिंग और एरोडायनेमिक्स में सुधार करती है तो रोजाना चलने वाले ग्राहकों को ईंधन की बचत का फायदा मिल सकता है। लेकिन 2027 बड़ा दोस्त का वास्तविक माइलेज अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, इसलिए किसी निश्चित माइलेज आंकड़े को पक्का मानना सही नहीं होगा। वास्तविक माइलेज सड़क, लोड, ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, टायर प्रेशर और वाहन की मेंटेनेंस स्थिति पर काफी निर्भर करेगा। पावर और टॉर्क इस वाहन की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक है। 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क भारी सामान के साथ स्टार्टिंग और चढ़ाई जैसे हालात में उपयोगी होता है। खासकर जब वाहन को शहर की ट्रैफिक से निकलकर हाईवे पर जाना हो, तब पर्याप्त टॉर्क ड्राइविंग को आसान बना सकता है। 2027 मॉडल में अगर पावर ट्रेन को बेहतर किया जाता है तो ज्यादा स्मूथ एक्सीलरेशन और बेहतर ड्राइविंग रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। लोडिंग क्षमता के मामले में भी बड़ा दोस्त काफी मजबूत पैकेज है। मौजूदा i5 LS की आधिकारिक जानकारी में 2125 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता बताई गई है। दूसरी तरफ i3 जोड़ XL का आधिकारिक पेलोड 1298 किलोग्राम बताया गया है, जबकि अलग अलग वेरिएंट में यह आंकड़ा बदलता है। इसलिए खरीदारी के समय सिर्फ बड़ा दोस्त नाम देखकर पेलोड तय नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने पसंदीदा वेरिएंट की GVW और पेलोड क्षमता जरूर जांचनी चाहिए। केबिन की बात करें तो अशोक लेलैंड ने बड़ा दोस्त को सिर्फ सामान धोने वाली मशीन की तरह नहीं बनाया है। कंपनी ने इसे ड्राइवर के आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है।
बड़ा दोस्त की शुरुआती पीढ़ी में 3 सीटर वॉक थ्रू कैबिन, पावर स्टीयरिंग, डैश माउंटेड गियर लीवर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी सुविधाओं को प्रमुखता दी गई थी। 2027 मॉडल में उम्मीद की जा सकती है कि केबिन को और ज्यादा आरामदायक बनाया जाए, सीट कुशनिंग, स्टोरेज स्पेस, मोबाइल चार्जिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन में सुधार किया जाए। लंबे समय तक वाहन चलाने वाले ड्राइवर के लिए सीट और ड्राइविंग पोजीशन बेहद महत्वपूर्ण होती है। मौजूदा i5 में पावर असिस्टेड और टिल्टेबल स्टीयरिंग कॉलम दिया गया है। 2027 मॉडल में अगर इसी सेटअप को और बेहतर किया जाता है तो ड्राइवर को लंबे रूट पर कम थकान महसूस हो सकती है। एक या बेहतर केबिन वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी गर्म इलाकों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो मौजूदा i5 में आगे ओवरस्लिंग पैराबोलिक सस्पेंशन और पीछे ओवरस्लिंग सेमी एलिप्टिक लीफ सस्पेंशन दिया गया है। कमर्शियल वाहन में सस्पेंशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे रोजाना अलग अलग वजन और सड़क की परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। 2027 मॉडल में अगर सस्पेंशन ट्यूनिंग बेहतर होती है तो खाली और लोडेड दोनों स्थितियों में राइड क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है। ब्रेकिंग और सुरक्षा भी नए मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कमर्शियल वाहन में ज्यादा वजन होने के कारण बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, मजबूत चेसिस और स्थिरता जरूरी होती है। 2027 बड़ा दोस्त में कंपनी अगर आधुनिक सेफ्टी फीचर्स को ज्यादा वेरिएंट में उपलब्ध कराती है तो ये ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा होगा। हालांकि 2027 मॉडल के पूरे सेफ्टी पैकेज की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, इसलिए किसी विशेष फीचर को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। टायर और ग्राउंड क्लियरेंस भी इस वाहन की उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। बड़ा दोस्त को शहर के साथ साथ खराब और मिश्रित सड़क परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी बड़ा दोस्त को कम टर्निंग रेडियस और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस जैसे गुणों के साथ पेश करती है, जिससे इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों तरह के उपयोग में इसे फायदा मिलता है। मेंटेनेंस की बात करें तो कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहक के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सिर्फ वाहन की कीमत कम होना पर्याप्त नहीं है, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, टायर, इंजन ऑयल, ब्रेक और नियमित रखरखाव की लागत भी देखनी पड़ती है। अशोक लेलैंड का बड़ा सर्विस और डीलर नेटवर्क इस मामले में महत्वपूर्ण फायदा दे सकता है। कंपनी ने अपने नेटवर्क में बड़ी संख्या में एक्सक्लूसिव आउटलेट और हाईवे सर्विस कवरेज की जानकारी दी है। वारंटी भी खरीदार के लिए एक मजबूत पॉइंट हो सकती है। मौजूदा बड़ा दोस्त i5 की आधिकारिक जानकारी में 5 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी दी गई है। 2027 मॉडल के लिए वास्तविक वारंटी शर्तें लॉन्च के समय कंपनी द्वारा स्पष्ट की जाएंगी। अब बात आती है कीमत की। 2027 अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त की आधिकारिक कीमत अभी घोषित नहीं हुई है। संदर्भ के लिए अशोक लेलैंड ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बड़ा दोस्त i4 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10,25,500 रुपये बताई थी। पुराने आधिकारिक आंकड़ों में भी अलग अलग समय और वेरिएंट के हिसाब से अलग कीमतें दर्ज हैं, इसलिए इन्हें 2027 मॉडल की कीमत नहीं माना जाना चाहिए। अगर 2027 मॉडल में नया डिजाइन, बेहतर फीचर्स, अपडेटेड इंजन और ज्यादा तकनीक शामिल होती है तो कीमत मौजूदा मॉडल से अधिक हो सकती है। संभावित कीमत का अनुमान लगाने के बजाय सही जानकारी के लिए लॉन्च के समय कंपनी की आधिकारिक कीमत देखना सबसे बेहतर रहेगा। एक्स शोरूम और ऑन रोड कीमत में भी काफी अंतर हो सकता है क्योंकि टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क अलग अलग स्थानों पर बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा दोस्त का असली फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके लिए वाहन सिर्फ परिवहन का साधन नहीं बल्कि कमाई का जरिया है। ज्यादा पेलोड, बेहतर लोडिंग स्पेस, मजबूत चेसिस, पावरफुल इंजन और ड्राइवर कंफर्ट का सही संतुलन एक ट्रिप में ज्यादा सामान ले जाने और काम की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। कंपनी ने भी बड़ा दोस्त को ग्राहक की कमाई और प्रति ट्रिप बेहतर उत्पादकता पर ध्यान देते हुए विकसित किया है। 2027 में अगर अशोक लेलैंड डिजाइन, केबिन, माइलेज, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण अपडेट करती है तो बड़ा दोस्त छोटे कमर्शियल वाहन बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। खासकर ऐसे व्यापारी जो रोजाना कई किलोमीटर वाहन चलाते हैं, उनके लिए ईंधन दक्षता, सर्विस नेटवर्क, पेलोड और डाउन टाइम जैसे मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। कुल मिलाकर 2027 अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त को लेकर उम्मीद यही है कि कंपनी अपने मौजूदा मजबूत प्लेटफॉर्म को आधुनिक डिजाइन और ज्यादा उपयोगी फीचर्स के साथ आगे बढ़ाएगी। मौजूदा मॉडल के 1.5 लीटर डीजल इंजन, 80 अश्वशक्ति पावर, 190 न्यूटन मीटर टॉर्क और अलग अलग पेलोड क्षमता वाले वेरिएंट इसे पहले से ही एक मजबूत कमर्शियल पैकेज बनाते हैं। लेकिन 2027 मॉडल की अंतिम कीमत, डिजाइन, माइलेज और फीचर्स की पुष्टि कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
अगर आप नया कमर्शियल वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 2027 बड़ा दोस्त को जरूर अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले अपने काम के हिसाब से सही वेरिएंट, पेलोड, बॉडी लंबाई, इंजन स्पेसिफिकेशन, फाइनेंस, बीमा और सर्विस खर्च की तुलना जरूर करें। यही फैसला लंबे समय में आपके बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आपको ऐसे ही नए ट्रक, पिकअप, कार और कमर्शियल वाहनों की पूरी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 2027 अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया।